हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो अपन ने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, जो कि क्या थे? कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य, द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समवाय, यह सब चीज़ें अपन ने देख ली थी जो इम्पोर्टेंट थी, जो पदार्थ विज्ञान में भी आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पे चरक में भी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रोगों के त्रिविध कारण। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 10 मार्क्स का वेटेज रखता है और ये आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे कि आपको मतलब वैसे तो आपको समझ में आया होगा, पर अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके हर एक डाउट का वहाँ पे आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके हर एक डाउट का क्वेश्चन हम आपके हर एक डाउट का हम आंसर करेंगे, ठीक है? तो अब अपन देखते हैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्या है, रोगों के त्रिविध कारण, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं वन बाय वन अपन कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप अपन लिखेंगे तो अपन को फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है? तो अपन देखते हैं सबसे पहले इसका श्लोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये अपन को यहाँ पे लर्न कर लेना है, ठीक है? तो अपन देखते हैं काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम। तो त्रिविध कारण कौन से हो गए? काल, बुद्धि और इंद्रियों के अर्थ। योगो मिथ्या न च अति च द्वय आश्रणाम। मतलब द्वय आश्रय, दो आश्रय, मतलब दो आश्रय कौन कौन से होते हैं? अगर अपन को कोई भी व्याधि रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो वो कहीं तो होगा ना। जैसे कि अपन रह रहे हैं, अपन कहाँ रह रहे हैं? अपना आश्रय, जिस जगह अपन रह रहे हैं वो क्या हो गया? अपना घर। तो अपन कहाँ रह रहे हैं? अपने घर में। तो वैसे भी रोग व्याधि जो भी उत्पन्न होगी तो उसका भी तो कोई आश्रय होगा ना। तो वो या तो शारीरिक होगी या वो क्या होगी? मानसिक होगी। या तो वो अपने शरीर में रहेगी या फिर वो मानसिक होगी। शारीरिक दोष जैसे कि अपन ने देख रखा है, वात पित्त कफ, ये क्या होते हैं? शारीरिक दोष होते हैं, ठीक है? और मानसिक दोष कौन से होते हैं? रज और तम, ठीक है? तो ये क्या हो गए? व्याधि के आश्रय हो गए। व्याधि नाम, जो व्याधि को उत्पन्न करते हैं। त्रिविधो हेतु संग्रह, ये क्या होते हैं? त्रिविध हेतु संग्रह होते हैं। तो जैसे कि अपन देखते हैं शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति होने में काल, बुद्धि और इंद्रियों के विषय, मतलब त्रिविध कारण कौन कौन से हो गए व्याधि के उत्पन्न होने? काल, बुद्धि और इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो, इनका या तो मिथ्या योग हो जाता है, मतलब मिथ्या योग मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, कुछ और ही हो रहा है, ठीक है? अयोग, अयोग मतलब जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अयोग मतलब उसकी हीनता है बिल्कुल भी। अति योग, अति योग मतलब उस चीज़ की अति हो जाना, कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं? अति योग। इन तीनों हेतुओं का संक्षेप में संग्रह किया गया है, मतलब इन तीनों को यहाँ पे अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, ठीक है? अब अपन देखते हैं एक एक को। काल, बुद्धि, इंद्रिय और अर्थ। जैसे कि अपन ने वहाँ पे देखा था त्रिसूत्र देखे थे, कौन कौन से थे? हेतु, लिंग, औषध। त्रिसूत्र को क्या बोला गया था? त्रिस्कंध, ठीक है? ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये त्रि वाली, इनको याद रखना क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है? फिर अपन ने वहाँ पे देखा था त्रिस्कंध ही क्या होते हैं? त्रिसूत्र होते हैं, जो क्या होते हैं? हेतु, लिंग, औषध। फिर अपन ने देखा था त्रिदंड, त्रिदंड क्या थे? सत्व, आत्मा और शरीर, ठीक है? और अब यहाँ पे एक और क्या है? त्रिविध कारण। त्रिविध कारण कौन से हो गए? काल, बुद्धि और इंद्रियों के अर्थ। अब जैसे कि यहाँ पे देखो दिया गया है काल का मिथ्या योग, अतियोग और अयोग। अपन देखेंगे एक एग्जाम्पल से, अपन देखते हैं कि काल, काल क्या होता है? या तो नित्य काल, अवस्थिक काल, ऐसे होता है। तो अपन देखेंगे कि ये जो ऋतुएं होती हैं इनका अतियोग, मिथ्या योग और हीन योग कैसे हो सकता है। तो जैसे कि अपन ने काल ले लिया, या तो वो शीतकाल होगा, उष्ण काल होगा, वर्षा, जैसे क्या होते हैं? 3 प्रकार का होता है। तो अपन ले लेते हैं जैसे कि ग्रीष्म ऋतु की अपन बात करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाएगा? अपन पहले देखेंगे इसके मिथ्या योग का, कि जैसे ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? प्रबल गर्मी का होना, प्रबल गर्मी होनी चाहिए। 10 दिन अधिक शीत का होना और 10 दिन समशीत उष्ण होना, आदि काल का अयोग। जैसे मतलब अपन पहले इसका क्या देखेंगे? मिथ्या योग देखेंगे कि कभी तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा है ना शीत पड़ रही है, तो ये क्या हो गया? मिथ्या योग हो गया। गर्मी के दिनों में गर्मी पड़नी चाहिए पर गर्मी ना पड़ के कभी तो गर्मी पड़ रही है, फिर कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो इसका क्या हो गया? मिथ्या योग हो गया, ठीक है? फिर अपन देखेंगे जैसे इसका अयोग, जैसे कि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी चाहिए पर गर्मी ना पड़ के क्या पड़ रहा है उसमें? बिल्कुल भी गर्मी नहीं पड़ रही है, एकदम वो हो गया है कि मतलब हीनता हो गई है कि गर्मी का बिल्कुल ही नहीं होना, तो उसको क्या बोलेंगे? अयोग। और अतियोग, अतियोग मतलब ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होनी चाहिए पर उसका अतियोग हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, नदी नाले सब कुछ सूख गए हैं, पेड़ पत्ते पौधे सभी क्या हो गए हैं? गिर गए हैं। तो इनसे क्या होता है कि इसको अपन ने बोला है अतियोग,
ठीक है। फिर अपन देखते हैं बुद्धि। बुद्धि से अपन क्या समझ सकते हैं, इंद्रियां। इंद्रियां मतलब जैसे कि अपनी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी जो भी इंद्रियां होती है ना, जीवा इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया, ये सब अपने आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, इन इंद्रियों के जो वो होते हैं ना अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका भी अपने अपने विषयों से क्या हो जाता है, मिथ्या योग, अयोग और अतियोग। ठीक है, तो उसी को अपन ने इंद्रियों का, बुद्धि का क्या माना है, मिथ्या योग, अतियोग। अब जैसे कि अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि आंखों का काम क्या होता है, देखना। तो कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा देख रही हैं, कभी कभी वो बिल्कुल नहीं देख रही हैं, तो वो क्या हो गया उसका मतलब, जो चीज़ें वो उनको देखनी चाहिए वो तो वो देख नहीं रही हैं, और जो चीज़ें उनको नहीं देखनी चाहिए, जैसे कि अपन किसी चीज़ से अपन घृणा करते हैं तो वो चीज़ें तो अपन देख रहे हैं, और जैसे कोई अच्छी वस्तुएं होते हैं, सुंदर दृश्य होता है, वो अपन को देखना चाहिए, वो अपन देख नहीं रहे हैं, तो इसका ये क्या हो गया, मिथ्या योग हो गया। अयोग मतलब अपन को बिल्कुल ही नहीं देख रहा। अब नेत्र का काम क्या होता है, अपन उनसे देख सकते हैं पर उसका अपन देख ही नहीं पा रहे हैं, तो ये उसका क्या हो गया, अयोग हो गया। और अति योग क्या हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपनी आंखों के लिए हानिकारक होती हैं, उनको अपन को नहीं देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया देखो, अति प्रकाश वाले सूर्य या प्रकाश की न्यूनता होना या नेत्र से बिल्कुल नहीं देखा जाए तो इसको तो अपन अयोग कहेंगे। और नेत्र का अति योग क्या हो जाएगा, जैसे अति प्रकाश वाले सूर्य या अधिक शक्ति की बिजली को देखना या अधिक नेत्र से कार्य करना, मतलब जो सूर्य की जो किरणें, अपन वैसे तो सूर्य की तरफ देख नहीं सकते, तो अपन उस सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे तो अपने आइज़ को इफेक्ट ही होगा, तो ये क्या हो गया, उसका अति योग हो गया। ठीक है, तो यही बताया गया इसमें। फिर 10 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो अपन को इसको एक एक को समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 10 मार्क्स का त्रिविध कारण, जो अपन ने एक एक समझा दिए। अब अपन ने जो देखा था ऊपर, रोगों के आश्रय क्या क्या होते हैं, तो ये यहाँ पे अपन को अच्छे से दिया भी गए हैं। ये भी 5 मार्क्स में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि रोगों के आश्रय कौन कौन से होते हैं, और ये आपको श्लोक याद करना है। ठीक है, जैसे कि शरीर सत्व संज्ञम च व्याधिनाम आश्रयो मत है, मतलब शरीर मतलब शारीरिक, सत्व को अपन यहाँ किससे मान सकते हैं, मन। मन को क्या माना गया है यहाँ पे, मन क्या वाला है, सत्व। सत्व और मन, ठीक है, एक चीज होती है। शरीर और मन, इन दोनों का क्या होता है, ये दोनों व्याधि के क्या होते हैं, आश्रय, मतलब जहाँ पे व्याधि हो सकती है, जो अपन ने ऊपर देखा है त्रिविध रोगों में, वही यहाँ पे बताया गया है कि शरीर और मन ये क्या होते हैं, व्याधि के आश्रय होते हैं। ठीक है, तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समय, मतलब यही जो सुख के आश्रय होते हैं, यही मन और शरीर जो होते हैं, यही सुख का भी कारण होते हैं और यही व्याधि के भी आश्रय होते हैं। ठीक है, तो अपन को इसमें इतना ही बताना है, और ये श्लोक अपन को यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है, कि रोगों के आश्रय कौन कौन से होते हैं, शारीरिक और मानसिक। ठीक, फिर अपन देखते हैं आगे कि आत्मा रोगों का आश्रय नहीं है। अपन ने ये देखा है कि रोगों के आश्रय क्या क्या है, कि या तो वो शारीरिक होगा या वो मानसिक होगा, तो आत्मा रोगों का आश्रय नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये अपन देखते हैं आगे। निर्विकार है पर सत्व आत्मा, सत्व भूत गुण इंद्रिय। निर्विकार मतलब जो विकार रहित है, अर्थात जो सुख और दुख से रहित है। जो अपनी आत्मा होती है वो सुख और दुख दोनों से क्या होती है, रहित होती है। पर सत्व आत्मा मतलब जो ईश्वर है, उसको यहाँ पे किससे माना गया है, पर से। सत्व, सत्व मतलब मन। भूत का अर्थ यहाँ पे क्या है, जो पंच महाभूत है, कौन कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और गुण मतलब जो इन गुणों को, शब्द जो अपनी इंद्रियां थी उनके गुणों को वो ग्रहण करना। और इंद्रियां, इंद्रियां कौन सी होगी, अपनी एकादश इंद्रियां। कौन सी, एकादश इंद्रिया में मन तो यहाँ आ गया, और 10 इंद्रियां कौन सी होगी, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है, इन इंद्रियों से जो युक्त होता है। ठीक है, चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, जो क्या होता है, चैतन्य जो ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है, उसमें युक्त होता है। ठीक है, और जो जो भी क्रियाएं इस नित्य मतलब इस संसार में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो उनको नित्य देख रहा है, उसी को अपन ने क्या माना है, परमात्मा से, मतलब अर्थात आत्मा। ठीक है, अब अपन देखते हैं आत्मा रोग का आश्रय नहीं, पर श्रेष्ठ या सूक्ष्म आत्मा निर्विकार होती है, मतलब सुख और दुख से रहित होती है। वही आत्मा सत्व मतलब मन, भूत मतलब पंच महाभूत, गुण मतलब भूतों का गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, या सत्व रज तम और 10 इंद्रियों से युक्त होता है। तब चैतन्य
में कारण होता है। तो किस में कारण होता है? चैतन्य में कारण होता है। वह आत्मा, वो आत्मा क्या है? नित्य है, मतलब उसका ना आदि है ना अनंत है। वो चारों दिशाओं में, मतलब चारों तरफ अपने क्या है? प्रकाशित है। सभी चराचर जगत का दर्शक है, मतलब जो भी जगत में क्रियाएं हो रही हैं उन सबका वो देख रहा है और क्रियाओं को होता देखता है। ठीक है, मतलब जो भी क्रियाएं इस संसार में हो रही है उन सबको वो होते हुए देख रहा है। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं कि अपन ने जो चीज़ें देखी हैं कि कौन कौन से दोष होते हैं व्याधि के, जो आश्रय होते हैं शारीरिक और मानसिक। तो अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि वो दोष कौन कौन से होते हैं इनके अंदर, जो अपन ने आपको ऊपर बताया था वही अपन यहाँ पे आप देखेंगे आगे। ये श्लोक जो इम्पोर्टेंट है आपको याद कर लेना है। ठीक है, कि शारीरिक और मानसिक दोष कौन कौन से होते हैं। वायु पित्तम कफश च उक्त शारीरो दोष संग्रह, अर्थात जो वात पित्त कफ, वैसे तो ये अपन ने क्रिया शरीर में हर जगह देख लिया होगा, वात पित्त कफ वात पित्त कफ। जैसे ही आप आयुर्वेद में आते हो आपको ये तीन चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा दी जाती है कि वात पित्त और कफ क्या होता है। बट अपन यहाँ भी देख लेते हैं, और ये मतलब आयुर्वेद का ये वो बोलते हैं ना, मेन चीज़ कॉन्सेप्ट बनाने वाली चीज़ें होती हैं वात पित्त कफ। तो ये आपको हर जगह ही काम आएंगी, तो आप कहीं भी याद कर लो चाहिए तो आपको एक जगह तो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेनी कि वात पित्त और कफ ये क्या कहे जाते हैं? शारीरिक दोष कहे जाते हैं। फिर अपन देखते हैं मानस। मानस दोष कौन से होते हैं? पुनर्दिष्टो रजस तम एव च। ठीक है, और जो मानसिक दोष होते हैं वो कौन से होते हैं? रज और तम। ठीक है, संक्षेप में वात पित्त और कफ ये शारीरिक दोष कहे जाते हैं। फिर रज और तम को अपन क्या बोलते हैं? मानसिक दोष। ठीक है, इसमें इतना ही बताया गया है कि शारीरिक दोष कौन से होते हैं और मानसिक दोष कौन से होते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आगे कि शारीरिक और मानसिक रोग। अब अपन ने ये तो देख लिया कि शारीरिक दोष ये होते हैं, मानसिक दोष ये होते हैं। अब ये दोष तो हो गए आपके वात पित्त कफ और रज और तम। अब अपन देखेंगे इन दोषों से अब जो भी रोग हो गए उनकी चिकित्सा अपन कैसे कर सकते हैं। तो अपन ये श्लोक देखते हैं। प्रशम्यांते औषधे पूर्वो देवयुक्ति व्यपाशे, मतलब जो शारीरिक दोष होते हैं उनकी चिकित्सा अपन किससे कर सकते हैं? या तो देव व्यपाश्य से या फिर युक्ति व्यपाश्य औषध से अपन क्या कर सकते हैं? शारीरिक दोषों को शांत कर सकते हैं। अपन देखेंगे देव व्यपाश्य कौन सी चिकित्सा होती है, युक्ति व्यपाश्य कौन सी चिकित्सा होती है। एक बार श्लोक को समझ लेते हैं। मनसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। तो मानसिक दोष की चिकित्सा क्या हो गई? या तो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि। ये तो हो गई किसकी? मानसिक रोगों की चिकित्सा। ये एमसीक्यू भी बन सकता है, बहुत अच्छा यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ये एमसीक्यू बनता है कि मानसिक रोगों की चिकित्सा इनमें से कौन सी नहीं है। और शारीरिक रोगों की चिकित्सा क्या होती है? देव व्यपाश्य और युक्ति व्यपाश्य। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि देव व्यपाश्य की चिकित्सा कौन सी होती है। देव व्यपाश्य चिकित्सा मतलब जो अपन देखते हैं ये मोती मणि मंत्र, जैसे कि अपन ये जो झाड़े वगैरह लगवाते हैं, मंत्र करवाते हैं और ये अपन ताबीज वगैरह बांधते हैं, इन सब से जो चिकित्सा की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? देव व्यपाश्य चिकित्सा। ठीक है, और युक्ति व्यपाश्य चिकित्सा क्या होती है? जो अपन युक्ति पूर्वक चिकित्सा करवाते हैं, जैसे आहार से, आहार विहार से अपन जो भी चिकित्सा करते हैं, औषध से, चूर्ण वट्टी, वट्टी मतलब उसका पेस्ट बना गया, चूर्ण मतलब कोई भी औषध होती है उसको पाउडर फॉर्म में देना, वट्टी मतलब पेस्ट फॉर्म में देना, रस भस्म इत्यादि की योजना जो देश काल व्यय प्रकृति सात्व मात्रा आदि का विचार कर दी जाती है उसे युक्ति व्यपाश्य है। मतलब देव व्यपाश्य तो वो हो गई जो अपन मंत्र मोती मणि दे झाड़े झपटे इन सब से करते हैं। और युक्ति व्यपाश्य तो युक्ति पूर्वक ज्ञान से जो सोच समझ कर चिकित्सा की जा रही है उसको बोला गया युक्ति व्यपाश्य है, जो अपने आहार औषध देश काल मात्रा इन सबको देख कर की जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने शारीरिक दोष। अब अपन देखते हैं मानसिक दोष। मानसिक दोषों में अपन जैसे कि अपन को ज्ञान, मतलब मानसिक रोग की चिकित्सा ज्ञान मतलब अपन को उस चीज़ का बहुत आत्मविज्ञान, उस चीज़ को अपन मानसिक रोग को अपन को हर चीज़ का उसका ज्ञान हो उस तरह से की जाती है। विज्ञान मतलब शास्त्र का ज्ञान, जो अपन ने जो भी शास्त्रीय विद्या सीखी है उसका अपन को पूर्णतया ज्ञान होना कि मतलब क्या इसके है ना स्वास्थ्य के कारण हो सकते हैं, क्या इसके रोग के कारण हो सकते हैं, क्या ये अपने लिए सही है, क्या ये अपने लिए गलत है, मतलब उस शास्त्र ज्ञान में परिपूर्ण होना। धैर्य मतलब धीरता, मतलब किसी भी रोग की चिकित्सा करने में अपन को धैर्य होना चाहिए। स्मृति मतलब उसकी स्मरण शक्ति, रिकॉलिंग पावर अपनी अच्छी होनी चाहिए। समाधि मतलब मन को विषयों से हटाकर आत्मा से नियमन करना, मतलब अपने मन को हटाकर
आत्मा से उस चीज़ का अपन को चिकित्सा करना द्वारा की जाती है, उसी को अपन ने क्या बोला है, मानसिक रोगों की चिकित्सा। तो ये अपन को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन को यहाँ पे इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब अपन देखेंगे, अपन ने शारीरिक दोष देखे थे जो कौन से थे, वात पित्त और कफ। अब अपन की चिकित्सा करेंगे तो पहले अपन को पता तो होना चाहिए ना कि वात दोष के गुण कौन से हैं, पित्त के गुण कौन से हैं, कफ के गुण कौन से हैं। ठीक है, तो चिकित्सा तभी होगी जब अपन उनके लक्षण देख के पता चलेंगे कि ये पित्त के लक्षण है, वात के हैं या कफ के हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं अब सबसे पहले वात का लक्षण, मतलब अगर उस व्यक्ति को वातिक रोग से ग्रस्त है वो, तो उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है जो अपन को याद करना है, चाहे आप कहीं भी याद करो, अष्टांग पदार्थ कहीं भी करो, आपको एक जगह तो याद करना ही है। तो अपन देखते हैं, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खर विपरीत गुणे द्रव्यते मारुते संप्रशायति। अर्थात जो रुक्ष हो मतलब खरदरा हो, शीतो हो शीतल हो, लघु हो मतलब हल्का हो, सूक्ष्म मतलब छोटा हो, ठीक है, चल विशद खर, ये सब किसके गुण हैं, वात के गुण हैं। देखो जैसे वायु रुक्ष होती है, शीतल होती है, लघु होती है, सूक्ष्म होती है, चल होती है, विशद खर, ये सब किसके गुण हैं, वात के गुण हैं। ठीक है, इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से वायु का शमन होता है, मतलब ये सब वाले तो क्या होते हैं, वात को बढ़ाने वाले होते हैं, और अपन इनके विपरीत जो भी द्रव्य लेंगे पदार्थ, वो क्या करेंगे, वात का शमन करेंगे। जैसे कि वात का गुण क्या हो गया, रुक्षता करना, और अपन इसके विपरीत गुण अगर अपन क्या ले लेंगे, स्निग्ध आहार ले लेंगे, तो क्या हो गया, वात का शमन हो गया। जैसे कि लघु, अपन ने लघु आहार लिया मतलब हल्का भोजन लिया, जैसे कि चावल, ये अपन ने खाया तो अपनी वात बढ़ गई। और वहीं अपन है ना गुरु आहार कर लेंगे, जैसे कि है ना घृतपान करना, तेल आदि का उपयोग करना, ये क्या होते हैं, गुरु आहार होते हैं। तो इनसे क्या हो जाता है, कफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है यहाँ पे। और ये चरक ने कितने गुण माने, ये संख्या भी याद रखनी है। यहाँ पे चरक ने कितने गुण माने, 7 माने। ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि चरक ने वात के कितने गुण माने, 7 माने। और ये श्लोक भी पूछ लिया जाता है, वाइवा में तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये पेपर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं वात के बाद पित्त के क्या क्या गुण होते हैं। स स्नेही उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य अमल सर कटु। अर्थात जो पित्त क्या होता है, स्नेह युक्त होता है, उष्ण मतलब गर्म होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रव होता है, अम्ल सर और कटु। जो अपन षड्रस पढ़ेंगे, मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय, तो जो पित्त होता है उसमें क्या प्रधान होता है, अम्ल रस और कटु रस गुण होता है ये। ठीक है, और वही विपरीत गुणे पित्तम द्रव्य राशु प्रशामयन्ति, मतलब जो इसके विपरीत गुण होते हैं वो पित्त का क्या करते हैं, शमन करते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कफ के क्या गुण होते हैं। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिला। अर्थात जो गुरु होता है मतलब भारी होता है, शीत होता है, मृदु होता है, स्निग्ध होता है, मधुर होता है, स्थिर होता है, और पिच्छिल मतलब चिपचिपा होता है। ठीक है, ऐसे गुण वाले को अपन ने क्या बोला है, कफ बोला है। अर्थात श्लेष्मणा यहाँ पे किसके लिए यूज है, श्लेष्मा अपन कफ को बोलते हैं। ठीक है, प्रशमयान्ति विपरीत गुण, इससे जो विपरीत गुण होते हैं वो कफ का क्या करते हैं, शमन करते हैं। मतलब जो वात को बढ़ाने वाले थे वो क्या करते हैं, कफ का शमन करते हैं, और जो कफ को बढ़ाने वाले हैं वो वात का शमन करते हैं। ठीक है, ऐसे ये विपरीत गुण लेने हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे कि साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र। ठीक है, विपरीत गुणे देश मात्रा काल उपबोधिते भेषज विनिर्वन्तते विकारा साध्य सम्मता साधनम न त्वसाध्यानां व्याधिनां उपदिश्यते। अर्थात जो साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र और असाध्य रोगों में चिकित्सा भाव है वो किस प्रकार करना चाहिए। जब देश, अपन ने अष्टांग हृदय में देखा था, देश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, भूमि देश और देह देश। देह देश मतलब जो रोगी का जो अपना शरीर होता है, जहाँ रोग होते हैं, उसी को अपन ने क्या बोला है, देह। मात्रा मतलब जो व्यय बल शरीर अग्नि साथ में आदि का विचार करने के बाद दी गई है। और काल कितने प्रकार के देखे थे अपन ने, 2 काल होते हैं, आवस्थिक काल और नित्यक काल। ठीक है, कि विपरीत गुण वाले हेतु और व्याधि के विपरीत या विपरीतार्थिक भेषज औषध का प्रयोग युक्ति पूर्वक किया जाता है, तब तो साध्य रोग क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
मतलब अगर अपन किसी रोग की चिकित्सा कर रहे हैं तो अपन को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि वो कहाँ का रोग है, उसकी देह का रोग है, भूमि का रोग है, काल, उस टाइम पे काल कौन सा चल रहा है, नित्य काल, आवस्थिक काल, मतलब जो ऋतुओं के अनुसार होता है, और जो आतुर रोगी के अनुसार होता है, और जो उसके गुण है, इन सब का, औषध का, इन सब का अपन युक्तिपूर्वक अगर चिकित्सा करते हैं तब तो वो रोग होते हैं, अगर साध्य रोग है तो वो नष्ट हो जाएगा। पर जो रोग असाध्य होते हैं, असाध्य मतलब जो एकदम गंभीर अवस्था में धातुओं तक पहुंच गए हैं, उनका है ना वो असाध्य हो गए हैं, तो उनकी चिकित्सा का उपदेश नहीं किया गया। जो ज्ञानी वैद्य होता है वो असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करता। ये अपन आगे चल के चैप्टर्स में देखेंगे जो असाध्य रोगों की चिकित्सा क्यों नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से रोग हैं जो असाध्य हो जाते हैं। ये अपन को आगे के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे तो सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि जो असाध्य रोग होते हैं उनकी चिकित्सा तो नहीं करनी चाहिए, और जो साध्य रोग होते हैं उनकी चिकित्सा अपन कर सकते हैं, वो भी किस हिसाब से, उसके देश काल, मात्रा, औषध का मान, ये सब अगर युक्तिपूर्वक करेंगे तो साध्य रोग जो हो जाते हैं वो तो सही हो जाते हैं, पर जो असाध्य रोग होते हैं उनकी चिकित्सा अपन को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे कि इसके बाद अपन देखते हैं कि रस का लक्षण। रस, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रस कितने होते हैं। षड रस जो अपन ने सुने ही होंगे कौन कौन से, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, ये एक ट्रिक है जो हमने भी इससे याद किया था, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, जो पहले वाले तीन होते हैं ये कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, और ये कटु, तिक्त, कषाय किसको बढ़ाने वाले होते हैं, वात को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, और ये जो तीन होते हैं मधुर, तिक्त और कषाय, ये तीनों क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। ठीक है, तो अपन को ये ट्रिक याद होनी चाहिए, MALKTK। जो पहले तीन होते हैं वो कफ को बढ़ाते हैं और लास्ट के तीन वात को बढ़ाते हैं, और पहला और लास्ट के दोनों क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। ठीक है, इससे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, फिर अपन देखते हैं रस का लक्षण। रस का लक्षण क्या होता है, रसन अर्थो रस्तश्चय द्रव्यम आप क्षितिशता, अर्थात रसना, जीवा इंद्रिय, मतलब जो रस का ग्रहण करती है वो कौन सी इंद्रिय होती है, जीवा इंद्रिय। ठीक है, के अर्थ, ग्राह्य विषय का नाम रस है, मतलब जिसके द्वारा अपन रस को ग्राह्य कर सकते हैं, मतलब जिसके द्वारा अपन को टेस्ट का पता चलता है, उसी को अपन ने रस कहा है। मतलब रसना, रसना मतलब जीवा, मतलब रस के अर्थ का जो ज्ञान करवाता है जीवा इंद्रिय, उसी को अपन ने क्या बोला है, रस बोला है। ठीक है, निर्वर्ततो च विशेषश्च च प्रत्यय खाद्य त्रय, अर्थात रस का जो आधार द्रव्य होता है वो कौन कौन से होते हैं, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये अपन को यहाँ पे MCQ पूछा जाता है कि जल के, रस के आधार द्रव्य कौन कौन से होते हैं, जल और पृथ्वी। जो पंचमहाभूत अपन ने देखे थे, ठीक है, उसमें से रस का आधार जो होता है वो तो जल और पृथ्वी होते हैं, और जो रस की उत्पत्ति होती है उसमें भी जल और पृथ्वी ये क्या होते हैं, कारण द्रव्य होते हैं। ठीक है, कारण द्रव्य मतलब आधार द्रव्य होते हैं। ठीक है, विशेष ज्ञान, मधुर, कटु है इत्यादि वायु में आकाश और अग्नि कारण होते हैं। ठीक है, जो विशेष ज्ञान में कौन से होते हैं, वायु, आकाश और अग्नि भी इसमें क्या होते हैं, कारण होते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि रस के भेद, रस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्वादु, स्वादु मतलब यहाँ पे स्वादु से किसको माना गया, मधुर को। स्वादु का मतलब यहाँ पे आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि स्वादु कौन से रस के लिए उपयोग हुआ है, स्वादु का मतलब क्या होता है, मधुर। अम्लो, लवण, कटु, तिक्त, कषाय स इच्ची षटको अयम रसना संग्रह समृद्ध है, अर्थात जो षट रस होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इनको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे आगे का बाकी के लेक्चर्स में। और अगर अपन को ये चीज़ देखो, जैसे कि ये अपन ने आपको बता ही दिया था यहाँ पे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये जो तीन होते हैं पहले वाले, ये किसका होते हैं, कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। ये तीन किसको बढ़ाने वाले होते हैं, वात को बढ़ाने वाले होते हैं। और ये जो फर्स्ट वाला और ये जो लास्ट के दो होते हैं, ये क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। ठीक है, ये अपन को यहाँ पे इस टेबल से याद रखना है। ठीक है, जो अपन को यहाँ पे बताया गया है। और ये अपन को देखो, ये चीज़ें, ये जो टेबल है ना यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन को याद रखनी है। हर जगह अपन को इसके क्वेश्चन देखने के मिल जाएंगे कि मधुर है, मधुर जो रस है इसमें कौन कौन से महाभूत की प्रधानता होती है। तो जैसे देखो, हमने तो ऐसे याद किया था, आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मधुर रस होता है उसमें जल और पृथ्वी। ठीक है, पहले एक याद अपन को याद कर लेना, जल और पृथ्वी। मधुर रस में क्या होता है, जल और पृथ्वी दोनों प्रधान होते हैं। फिर अपन को है 3 बार अग्नि लिखना है, अग्नि, अग्नि, अग्नि। ठीक है, फिर अम्ल में क्या हो जाएगा, पृथ्वी प्लस अग्नि। ठीक
ठीक है। 2 बार पृथ्वी, फिर अग्नि, अग्नि 3 बार लिख लिया, फिर पृथ्वी और लवण। अब लवण क्या होता है, वैसे तो अग्नि युक्त होता है, अपन लवण को घोलते किसमें, जल में, तो ये जल प्लस अग्नि हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 बार वायु लिख लेना क्योंकि ये वात प्रधान है, तो वात वात वात, फिर आकाश और पृथ्वी। ठीक है, तो अपन इससे इसको याद रख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से महाभूत में, कौन से रस में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है। तो मधुर में जल प्लस पृथ्वी, अम्ल में पृथ्वी प्लस अग्नि, लवण में जल प्लस अग्नि, कटु में वायु प्लस अग्नि, और तिक्त में वायु प्लस, तिक्त मतलब रिक्त। वायु 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 तो अपन ने लिख ही लिया था टिक से, और ऊपर अग्नि 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 3 बार लिख लिया, नीचे वायु 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 3 बार लिख लिया। तिक्त और रिक्त, रिक्त आकाश को अपन ने कैसे देखा था, आकाश क्या होता है, जो खाली स्थान होता है। तो तिक्त रिक्त, इससे अपन याद रख सकते हैं कि तिक्त के साथ क्या आएगा, रिक्त, रिक्त मतलब आकाश। ठीक है, फिर कषाय में वात तो अपन ने देखा ही था, और क्या आ जाएगा, पृथ्वी। ठीक है, ये अपन इस ट्रिक से अपन इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और बाकी का अपन देखेंगे कल। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स, आगे का अपन देखेंगे कल। ओके।